हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे लॉ का नियम। ठीक है, हालांकि लॉ के मैं सारे नियम आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कैसे लिखना है। ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं, लेकिन कुछ नियम है इसके। ठीक है, उन्हीं नियमों को हम पुनः इस क्लास में दोहराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं लॉ का नियम। ठीक है, पहला नियम क्या है? एक तो मैंने आपको सिंपल बताया कि लॉ आपने कैसे लिखना है, जैसे कल आ गया या ठीक है जो भी, जैसे नल आ गया, तो लॉ हम कैसे ऊपर की ओर ही बना रहे हैं अभी तक का। लेकिन कुछ नियम ऐसे भी हैं, जैसे यदि पहला नियम क्या है, यदि लॉ से पहले स्वर प्लस बाद में अग्रगामी आए तब कौन सा लॉ बनेगा? अधोगामी लॉ। तब कौन सा लॉ बनने वाला है? अधोगामी लॉ। वैसे लॉ कौन सा है? ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की ओर बनता है ना, लेकिन ये आए तब कौन सा बनेगा? अधोगामी। जैसे अलग, तो अलग कैसे लिखते हैं? अलग। ठीक है, इस तरह से अलग। फिर से देख लीजिए एक बार, यदि लॉ से पहले कोई भी स्वर, जैसे यहाँ पर अ है, ठीक है, और बाद में अग्रगामी, जैसे यहाँ पर ग है, तो क्या हो जाएगा? लॉ सदैव कौन सा? अधोगामी, यानी कि नीचे की ओर बना ना। देखो अ यहाँ पर लगा, ये लग, अलग, इस तरह से लिखा ना मैंने। तो ये है पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? यदि लॉ के पश्चात जो अंग है, ठीक है, या फिर न है, अंग या नौ लॉ के पश्चात आए, तब भी अधोगामी लिखा जाएगा। ठीक है, तब भी अधोगामी लॉ। कैसे? जैसे लसन, सन, ठीक है, यहां पर शन और शन था। ठीक है, जैसे लसन है या लाशन है, ठीक है, जो भी आप इसमें। ठीक है, आगे देखो, यदि लॉ आए तब आप नीचे की ओर भी लिख सकते हैं। जैसे नौ के पश्चात लॉ आए, जैसे नल, नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हो। इतना ज्यादा इसमें इसको होने वाला नहीं है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण नियम जो आपने इसमें याद रखना है वो कौन सा है? यदि सौ, जो, झो, जो भी वृत्त हम बनाते हैं, वृत्त के पश्चात 100 में तीनों 100 यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, वृत्त के पश्चात लॉ आता है, तब क्या करना है? तब ये लॉ उस वृत्त के अनुसार लिखा जाता है। ठीक है, जहां को वृत्त बनना है, मतलब वृत्त बनेगा, आप अलग से गोला आप बनाओगे नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा नजर, मैंने मान लीजिए लिखा कोई लॉ, ऐसा शब्द मैं देखता हूं एक बार। ठीक है, जैसे मसल है या पेंसिल है। ठीक है, अब कैसे बनाओगे इनको? आप देखो, जैसे मसल है या पेंसिल है, कैसे आप लिखोगे? अब यहां पर पेंसिल, प, ये एक ही मात्रा से प न, ये देखो नीचे की ओर बन गया। इस वृत्त के, यहां पर वृत्त बना, तो वृत्त के आधार पर हम उसको नीचे को बना दिए। ठीक है, अब जैसे मसल है, म सल, यहां वृत्त हमने ऊपर की ओर बना दिया। ठीक है, वृत्त की परिस्थिति यहां इस तरह से घूम रहा ना, ये घूम रहा, देखो ये घुमा, ये ऊपर को चला गया 6 की तरफ, और ये नीचे की ओर घूम रहा है। देखो यहां से आया और नीचे की ओर आ गया इस तरह से। ठीक है, तो ये पेंसिल और ये मसल, यानी कि सौ, 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 जो, झो, इन वृत्त के पश्चात कोई भी लॉ आता है। ठीक है, तो इनको वृत्त की इस आधार, वृत्त के हिसाब से हम इसको घुमाते हैं, किसको? लॉ को, यानी कि या तो अधोगामी लॉ या फिर ऊर्ध्वगामी लॉ। दोनों परिस्थितियां, ऐसा नहीं कि कहीं भी आप घुमा दे रहे हैं, या तो अधोगामी बनेगा या फिर ऊर्ध्वगामी बनेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना। जैसे एक रॉ भी हम नियम, जैसे नजर है,
हम नजर भी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। रॉ को हम घुमा देते हैं ना, उसकी परिस्थिति बदल देते हैं, तो आपने ये भी याद रखना है। रॉ को भी हम लॉ के रूप में कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं, जैसे नजर है, निश्चल है, वहां पर देखेंगे नजर में ही यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। देखो न, ये ज, और उसके आधार पर हमने रॉ को घुमा दिया है, ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है, लॉ से पहले स्वर और बाद में अग्रगामी आए तब अधोगामी लॉ, ठीक है। नीचे की ओर जो लॉ बनता है वो लिखा जाएगा। दूसरा संग और सन, लॉ के पश्चात आए तब भी अधोगामी लॉ ही लिखा जाएगा, जैसे लसन। और तीसरा नियम क्या कहता है, यदि झ वृत्त के पश्चात लॉ आता है तब क्या होगा, इस तरह से नियम इस तरह से लिखा जाएगा परिस्थिति के हिसाब से, ठीक है। जैसे पेंसिल था, परिस्थिति नीचे की ओर बनी थी, हमने नीचे की ओर लिखा। जैसे मसल है, परिस्थिति ऊपर की ओर जा रही तो हमने ऊपर की ओर उसको लिख दिया है, ठीक है। तो ये भी आपको अपना क्लियर करना है। अगला जो लॉ का नियम है, यदि लॉ मध्यमा आता है तब सुगमता की दृष्टि से लिखा जाता है, ठीक है। सुगमता की दृष्टि से लिखा जाता है। सुगमता की दृष्टि से मतलब यदि लॉ मध्यमा आता है, किसी भी शब्द के मध्य में यदि लॉ आता है, ना पहले है ना बाद में, यानी कि बीच में, शब्द के बीचों बीच में लॉ आ रहा है या बीच में किसी भी स्थान पर लॉ आ रहा है, तो उस लॉ को हम कैसे लिखते हैं, या तो अधोगामी लिख सकते हैं या फिर ऊर्ध्वगामी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं हम, जैसा हमें उचित लगे, जैसा हमें सुविधा की दृष्टि से। क्योंकि कहीं पर हमने देखा ऊपर को बनाना मुश्किल हो रहा है, कहीं पर हमने देखा नीचे बनाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए तो हम उसको पलटते हैं ना ऊपर नीचे, ताकि हमें बनाना, जैसे अवलोकन में लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने मान लिया अवलोकन लिखा, अवलोकन, ठीक है। ये वो लो कन, अब देखो नहीं बन पाता है, अब या तुम वलोकन इस तरह से देखो नहीं बन पाता, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, अवलोकन, आसानी से बनता है, काफी आसानी लगता है बनाने में, ठीक है। और इन दोनों से कहीं कम समय में बन भी जाता है। तो इसीलिए ये नियम कहता है यदि लॉ मध्य में आता है तब सुगमता की दृष्टि से लिखा जाता है, जैसा हमें उचित लगे। हम चाहे तो ऊपर को बनाए, चाहे तो नीचे को बनाए, लेकिन हमें वो उचित लगना चाहिए और लिखने में आसानी होनी चाहिए, बस हमने ये ध्यान देना है, ठीक है। और पांचवा नियम सामान्य लॉ का है, जो मैं आपको लगातार बताते आया हूं। जैसे मान लीजिए हम शुरू से पढ़ रहे हैं, लॉ ऊपर की ओर लिखा जा रहा है, सामान्य रूप में लिखा है, जैसे लाज है तो लाज, मान लीजिए जैसे लाज है, ठीक है, तो लाज इस तरह से लिख रहे हैं हम, लाज लाइन के ऊपर, ठीक है, या लज, ठीक है। अब लग है, देखो ल ग, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ल ग, लोग जैसे हम ऐसे लिखते थे, हैं, तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं सुविधा की दृष्टि से। लेकिन ये नियम में नहीं आएगा, नियम में यदि अलग होगा तब आएगा, लग में नहीं आएगा। लग में हमेशा ऊपर की ओर ही इसको लिखा जाएगा, ठीक है। और शब्द जैसे लू, ले, ये सब हम लाइन काट के कहीं पर लाइन के ऊपर, केवल यदि लॉ है इसमें, जो जहां पर कोई नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा आ जाता है, जैसे न और ng है तो लॉ नीचे की ओर लिखा जाता है, ऐसा मतलब नियम है, लेकिन आप उसको सुविधा की दृष्टि से कहीं भी लिख सकते हो। यदि आपसे नल अच्छे से लिखा जा रहा है, ठीक है, आप न ल ऐसे लिख रहे हो तो सही है, नहीं तो न ल ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। जैसे नंग है, जैसे कोई शब्द में बताता हूं आपको, कंगला है, क अंगला, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, ऊपर की ओर भी इसको आप कर सकते हो, ठीक है, कंगला। तो ये भी आपको याद रखना है, लॉ को हम घुमाते रहते हैं, ठीक है। ये सिंपल वाला है, सामान्य लॉ कभी नहीं बदलता है। यदि न और ng आए तो लॉ नीचे की ओर आ जाएगा अधोगामी, और लॉ मध्य में आए तो सुगमता की दृष्टि से लिखा जाएगा, ठीक है। तो आज केवल नियम ही हम देख रहे हैं। अगला जो अभ्यास है, अभ्यास 73, ये दिया गया है यहाँ पर, अभ्यास 73, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, इसको पढ़ के रखना है, ठीक है। इसमें 5-6 पंक्तियां, आपको 5 पंक्तियां दी गई, इन पंक्तियों को आपने पढ़ना है, प्रयास कीजिए पढ़ने का, ठीक है। लगातार मैं बोलता हूँ आप लोगों को पढ़ना सीखना है तो इन्हें पढ़ने का प्रयास कीजिए। सारे ना पढ़ पाए, 2-4 तो पढ़ेंगे, ठीक है, 2-4 भी पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी होने वाला है। तो इसको आप लोग पढ़ के रखिएगा, अगली क्लास में आपको यही बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके पश्चात अभ्यास 74 और शब्द चिन्ह, तो काफी
शब्द चिन्ह आपको मिलने वाले हैं इस अभ्यास में, ठीक है, इस अध्याय में। तो इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए और अवश्य कीजिएगा, ठीक है। स्टेनोग्राफर बनना है तो इसको अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।